ऑलराइट गाइस, सो रात के बज चुके हैं 11 और हम देवी के दर्शन करके नीचे आ ही रहे थे, बट जैसे कि न्यू ईयर की रात है आज और कुछ खास हमें रूम्स वगैरह मिल नहीं रहे थे। तो फिर हमें यहाँ पे एक भाई ने बहुत ही लाइक एट ए टाइम आके मसीहा बन के हमें यहाँ पे एक रूम दिलवा दिया आंटी के पास। आंटी भी बाहर गए हैं थोड़ा सा किसी काम से, और रूम मिल गया रात के सहारे के लिए। और साथ में ये आशीष भाई मिल गए हमारे। और इनका रूम देखो, अपना रूम तो हम बाद में दिखाएंगे, वैसे ज़रूरत भी नहीं है। इनका ये देखो स्टडी रूम कैसा है। एंटर करते यहाँ पे इनका ये स्टडी के लिए टेबल ऑलमोस्ट, जहाँ पे बुक्स वगैरह, और सबसे इधर अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो फोकस होने के लिए द माइंड इज़ एवरीथिंग, व्हाट डू यू थिंक, यू बिकम परफेक्ट, बी पॉजिटिव ऑफ कोर्स। एंड IAS आशीष कुमार जी के यहाँ पे साइन भी हो रहा है। नॉट साइन, इट्स क्या नेम प्लेट, इट्स टेम्पलेट। हाँ, इट्स अ टेम्पलेट विच ही इज़ यूजिंग। सो ऑफ कोर्स अगर अभी आपको भी कभी किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करो तो थिंक लाइक यू अचीव समथिंग, है ना? You already achieved it. Already achieved it. It can help you to think positively. Correct. So then you will always become positive. Also you will see कि जैसे अगर आपने देखा नेहा के भी काफ़ी सारे मैप्स लगे हुए हैं। मेरे को देखते मैंने कहा आइला, ये तो यहाँ पे काफ़ी सारे मैप्स ऑलरेडी हैं। तो नेहा से प्लस पॉइंट यहाँ पे कि इन्होंने इंडियन हिस्ट्री का भी मैप है ना तेरे पास शायद। हाँ, लेकिन ये मैप थोड़ा सा अलग है, ये वाला तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। फिर उन्होंने वाइट बोर्ड लगा रखा है, हमारे पास भी वाइट बोर्ड है। नहीं, लिखा ना बजट 21-22। मौसम रूम यहाँ पे ऑलमोस्ट छोटी सी लाइब्रेरी, जहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड बुक्स चाहिए वो सारी इन्होंने रखी हैं। तो दो एस्पिरेंट IAS एस्पिरेंट की बात हो रही थी, मैंने कहा चलो क्यों ना इन दोनों के थोड़े से कॉन्वर्सेशन को शूट कर लिया जाए। सबसे पहले नेहा कुछ पूछना तेरे को? सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी, जो आपका ये थॉट आपने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आपने खुद डिज़ाइन किया है? जी, ये जो थॉट है ये वाला, ये एक्चुअली मैं इस पे बिलीव भी काफ़ी करता हूँ, इस थॉट पे। वेरी गुड थिंग। तो ये इसलिए है कि जैसा हम सोचते हैं एक्चुअली में हमारी लाइफ उसी वे में आगे चलती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप काफ़ी नेगेटिव रहोगे ज़िंदगी में तो आपको आउटकम ही वैसे मिलेंगे, बट आपकी अप्रोच हर चीज़ को लेके पॉजिटिव होगी। आप सोचोगे नहीं कि हाँ, सेल्फ बिलीव होगा खुद पे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपने गोल्स को आप अचीव कर सकते हो। तो यही मेरा माइंडसेट है। परफेक्ट। बहुत अच्छा ये चीज़ है। और दूसरा, जैसे कि आशीष जी ने बताया कि हमें बायजूस से वो अपनी स्टडीज कहाँ से कंटिन्यू करें, बायजूस से। तो उनकी मैंने बुक्स भी देखी, बायजूस बहुत अच्छा स्टडी पीरियड है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो द सेकेंड थिंग मुझे आशीष जी ने जाननी थी कि जैसे आप पढ़ाई करते हो तो उस समय सबसे ज़्यादा पहली मोटिवेशन कहाँ से होती है आपके अंदर? मोटिवेशन मैं ये बोलूँगा, जो मोटिवेशन का तो नहीं, जो पर डेली टारगेट्स मैं बनाता हूँ कि आज मुझे अचीव करना है, तो बस वही माइंडसेट रहता है। और दूसरा अपना गोल कि ये मेरा गोल है और स्टेप बाय स्टेप जाऊँगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम फंबल कर जाते हैं कि इतना सब कुछ है, ये है। बट जब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं किसी चीज़ को लेके कि हाँ आज का मेरा टारगेट ये है, हाँ ये मेरा टारगेट पूरा हो जाए, तो जो रेस्ट ऑफ द थिंग्स हैं जो हम डेली अपनी लाइफ में करते हैं तो हम कर सकते हैं। तो नॉर्मली रहो, जो डेली टारगेट्स है उसको अचीव करो, सो डैट आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा कि हाँ आज मैंने अचीव किया है तो कल मुझे इतना करना है। तो बस यही मेरा मोटिवेशन है। और दूसरा मोटिवेशन ये है कि ज़िंदगी में एक टारगेट होना बहुत ज़रूरी है, तो वही आपको मोटिवेट करता है। तो आप डेली आप स्टेप्स लेते हो। एंड ये आशीष जी की मम्मा, जिनकी मैं बात कर रहा था, जिन्होंने इस कमरे को इतना बढ़िया ढंग से समेट रखा है। तो और कुछ नहीं पूछना तुझे? नहीं, बस मेरे को यही चीज़ जाननी थी कि जैसे आपके लिए गोल आपने सेट किया हुआ है, उसमें आपने कितने टाइम से आपने ये चीज़, कब आपकी फर्स्ट टाइम आपके माइंड में कब आया कि हाँ आपको इस साइड जाना है? बिकॉज कुछ भी बहुत से करियर ऑप्शंस होते हैं ना, इंजीनियरिंग, मेडिकल, आपको ये ही क्यों आया? क्या आपको मतलब कोई मोटिवेशन? I was in my 5th standard, तो my father used to sell crackers,
तो उस समय जो परमिशन आती है वो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के ऑफिस से आती है। तो लाइफ में फर्स्ट टाइम जो वर्ड था डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, तो उस टाइम मैंने सुना था। उस टाइम में तो इतना नॉलेज नहीं था कि एग्ज़ाम भी देना होता है, IAS का एग्ज़ाम होता है, बट उस टाइम पे था कि हाँ मेरे को लाइफ में ये इस पोस्ट पे मेरे को पहुंचना है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। तो वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता लाइफ में आगे बढ़ते रहे, तो आगे पता चला कि IAS का एग्ज़ाम भी होता है। फिर लाइफ में काफ़ी सारे आए कि कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा कर सकें, जिसका आउटकम अच्छा हो, एंड साथ में अपना जो जॉब सिक्योरिटी है, क्योंकि कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस थे, तो इसकी वजह से मेरे को जॉब सिक्योरिटी भी जो मेरे लिए काफ़ी क्रूशियल हो चुका था। एंड सेकेंडली सोशल एस्पेक्ट ये है कि सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना है, इन रिटर्न कुछ देना है। तो ये रहा मेरा पूरा स्टार्ट, वहाँ से वो कर रहा हूँ मैं। Okay, so basically, अगर apart from this particular thing, you are working somewhere else? No, कुछ भी? No? I'm full-time dedicated to Full-time. civil services. And when you did your graduation or something? I just completed my graduation last year. Last year, so it's been just a year and you are preparing for it. Awesome. So guys, इतनी preparation देख के तो हम सब तो यही कह सकते हैं कि फटाफट IAS बन जाओ और नेक्स्ट टाइम हम बोले Thank you so much. कि फटाफट भाई हमें भी थोड़ा सा ऑटोग्राफ दो। ये दो यहाँ पे बैठे हैं, दोनों में से दोनों इकट्ठे बन जाए या आगे पीछे बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, कभी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और पहले बन जाओगे, आओ ना इधर। अरे हम नहीं भी बने ना, हम फिर भी आएंगे। और वैसे डेली बेसिस पे हम करते हैं। एंड व्हाट आई बिलीव, मैं बचपन से ही कभी भी मेरे को सरकारी जॉब या इन सब चीज़ों का नहीं था, बट IAS समथिंग डिफरेंट, यू कांट से इट्स बेसिकली अ सरकारी जॉब। और उसके अलावा कुछ चीज़ें ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, IAS इज बेसिकली अ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा, वो सब चीज़ें ना कि बाकी सब तो नौकरी है, जो IAS है वो जॉब नहीं है, इट्स अ लाइफस्टाइल। काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म देती है कि हम एक वास्ट लेवल पे जो मासिस को हम उनकी ग्रीवेंस को एड्रेस कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को हम एड्रेस कर सकते हैं। तो यस, इट्स अ प्लेटफॉर्म टू सर्व द नेशन, टू सर्व द सोसाइटी। अगर सोसाइटी में चेंज लाना हो तो आई गेस IAS इट्स बेसिकली अ जर्नी कि हाँ IAS बनने में नेहा को कई बार बोलता हूँ, इट्स लाइक आई एम नॉट सेइंग कि हाँ 100% हो ही जाएगा, नहीं भी होता है। तो जो इस सब चीज़ के प्रोसेस में इसने जो सीखा है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं लास्ट एक साल से IAS की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो ये इंसान का माइंडसेट काफ़ी हद तक बदल देती है। इसकी प्रिपरेशन एक इंसान को काफ़ी लिबरल, उसकी जो थिंकिंग है उसको बना देती है इसकी प्रिपरेशन। छूट भगवान करे आप जल्दी से जल्दी क्लियर हो। और आई गेस हाँ, आंटी का थोड़ा सा यहाँ पे रेंट का भी कुछ काम है, राइट? हाँ, मतलब ये फ्लैट्स आप रेंट पे भी देते हो? हमारा सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ रेंटल प्रॉपर्टी जो रूम है। आंटी टोल्ड मी। सो मैं आंटी की परमिशन से यहाँ की लोकेशन और नंबर अगर हुआ तो मैं डाल दूँगा। अगर किसी को भी ऐसे रूम चाहिए हो ठीक ठाक प्राइस में, आप सीधा आंटी से कांटेक्ट कर लो, आंटी आपको बता देंगे रूम्स अवेलेबल हैं नहीं हैं, क्या प्राइसिंग रहेगा वो आपको पता लगेगा। कटरा रेलवे स्टेशन से हार्डली आई गेस इट्स 800 मीटर्स, है ना? जो ट्रेन है IAS बनने का 5th स्टैंडर्ड में फर्स्ट टाइम देखा था, बट 10th में जब मैं अपनी बुक्स लेने गया था 10th क्लास के लिए, तो उस समय मैंने मार्केट में सिलेबस देखा था, जस्ट IAS हाउस के ऊपर लिखा, तो वो वर्ड, सिर्फ IAS वर्ड ही बड़ा फैसिनेट किया था। तो वो मैं अपने जो इमोशंस हैं, जो गूज बम्स उस समय मिले थे, उसको मैं आज भी मैं फील कर सकता हूँ कि इस तरह से आया था। स्टिल उस समय अपने फादर के पास वापस आया था कि मुझे 100 रुपीज़ चाहिए, सिलेबस लेना है, तो जस्ट मुझे दिया था। मैं दोबारा भाग के यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है कोई शॉप, मैं उससे लिया। अच्छा, तो आपने खरीद लिया वो? ये तो आज भी मेरे पास ये बुक आ सकते हैं। ये 2014 में है। अरे वाह, लिखा होगा इस पे 2014 कहीं पे। ये देखिए। अरे वाह, ये देखो गाइस, वैसे मेरे को दिखा चुके थे, मैंने फिर भी दोबारा आप सबको दिखाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कि गाइस आप जो भी चीज़ चाहते हो, जहाँ से भी आपको क्लिक मिलता है वो चीज़ आपको कर लेनी चाहिए। और ये कोट पढ़ के आपको भी, कुछ लोगों को हो सकता है, क्योंकि मेरे को पता है ज़्यादातर लोग आजकल द सीक्रेट्स एंड, क्योंकि मेरे को भी मेरी कज़न है, उसने मेरे को ये बुक स्पेसिफिकली, एक बुक और इसके द सीक्रेट्स के वीडियोस वगैरह शेयर किए थे कि डॉक्यूमेंट्री। हाँ, द सीक्रेट। तो मेरा नाम अभिषेक है वैसे, अब्बी भाई करके मेरे को मतलब अब्बी करके बोलते हैं घर पे। तो मेरी कज़न कह रही थी कि अब्बी भाई ये देखना, तो मैंने वो बुक भी पढ़ी और आई गेस मैंने उसके वीडियोस भी देखे 1-2। तो अभी
आशीष भाई ये कह रहे थे कि गाइस जो भी बनना है स्पेसिफिकली ट्राई टू लाइक राइट इट डाउन, या जो भी आप अचीव करना चाहते हो। तो उसके लिए इन्होंने एक तो द सीक्रेट्स बुक बताई है। अब सीक्रेट से ज़्यादा रिवील करते नहीं, लेकिन आशीष भाई ने आपको सीक्रेट और लाइफ में एक आपको एक विजन चाहिए और एक आपको एक बात पकड़ना लाइफ में, तो आपको किस तरह एक एज ए ह्यूमन आपको लाइफ जीनी है। आई गेस ये इससे बड़ी बुक कोई हो नहीं सकती। करेक्ट है, मैंने पढ़ी है भगवत गीता। इसमें आपको पर्सपेक्टिव मिलेगा जिंदगी जीने को। और मैंने खुद सो आपने काफी स्टार्ट की changes है या की लाइक थी। आपने दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर रीडिंग इट, या एक बार आप कंप्लीट कर चुके हो? मैं पहले भगवत गीता का मैंने स्वामी विवेकानंद जी का ये जो वर्जन है उनके वे में, ये इसकी जिस्ट जो उनके व्यूज थे उनका अच्छा। जो उन्होंने जिस वे में इसको इंटरप्रेट किया था, पहले उसको पढ़ा एंड देन इसके डेली के श्लोकास 2-2 3-3 करके। ओके, सो भगवत गीता एज व्यूड बाय स्वामी विवेकानंद। viewed by स्वामी विवेकानंद। द कंप्लीट बुक ऑफ योग, ओहो, योगा। कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग एंड ज्ञान योग। एंड बाकी ये यूपीएससी की लेक्सिकन, एथिक्स, जीएस स्कोर पेपर के लिए, कुछ जनरल नॉलेज की, एंड ये मेरे ऑप्शनल की बुक्स आ गई। हाँ, कुछ ऐसी बुक्स जो कि लाइक And इफ समवन इज ये- नॉट परस्यूइंग फॉर यूपीएससी, ये यूपीएससी के लिए नहीं है ये वाली बुक, हाँ। ये कौटिल्य, क्योंकि मेरे कौटिल्य को अर्थशास्त्र। हमारे जो एंशिएंट स्कॉलर्स रहे हैं, क्योंकि आजकल क्या हो गया, हम अपने हर एक चीज़ के अप्रूवल के लिए वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ भागते हैं। तो मैं चाहता था कि जो हमारे एंशिएंट स्कॉलर्स रहे हैं उनके क्या व्यूज़ रहे हैं उसको भी थोड़ा पढ़ा जाए, जाना जाए, सो डैट आज की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में उसकी क्या रेलिवेंस है उसको हम कोरिलेट कर सकें। ये मेरे को अर्थशास्त्र मेरे को एक और ने रिकमेंड की थी। And If you ये want भी to- अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी जस्ट फॉर माय इंटरेस्ट, ये देखता हूँ कि India 2020 क्या हो सकता है आने वाले टाइम में, हमारी कंट्री में क्या डेवलपमेंट्स हो सकती है और क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो जस्ट अपने इंटरेस्ट के लिए ये वाली। एंड एज यू टोल्ड, थिंक एंड ग्रो रिच, ये बुक यस, दिस थिंक इज एंड ग्रो रिच। नेपोलियन हिल। फ्री टाइम में गालिब की शायरी भी चल जाती है, अरे वाह, फ्री टाइम में चलो जी, हमारे आईएएस साहब के शायरी के भी शौक है। होती हैं। तो एक फॉरेनर आए थे, डेविड किंसले, उनके व्यूज़ थे हैं। तो नाम के बाद मत जाइएगा कि कुछ वो है, बट इसमें पूरा डिटेल्स में बताया हुआ है, क्योंकि हम काफ़ी टाइम अपने ही रिलीजन में अपने ही गॉड्स को नहीं जानते हैं उनको, और पर साथ उनके में बारे में exactly clear नहीं होता दिमाग। इंटरप्रिटेशंस करते हैं कि ये होगा वो होगा, बट हम एक्चुअली क्या उसके पीछे की रियलिटी हम वो कभी नहीं जानते। ये वाली बुक तो स्पेसिफिकली मैं पढ़ूंगा वो वाली। और मैं सदगुरु जी को फॉलो करता हूँ सेम है और इनकी बुक्स मैं पढ़ता हूँ, जैसे ये आदि आदि योगी, योगी। तो इनके मैं वीडियोस भी देखता हूँ। बंदा तो वही है, बाकी तो नहीं, मतलब उनका बात करने का तरीका, उनका हर एक चीज के मतलब बाबा टाइप लगते नहीं है। सोशल इनिशिएटिव था कावेरी कॉलिंग, हाँ, जिसमें correct। ट्रीज प्लांट, तो मैं उसके साथ जुड़ा भी था और मैं फंड रेजर भी बना हुआ था। अरे वाह, तो जो ट्रीज को वो कहते हैं इनिशिएटिव दोबारा से वहाँ पे रिफॉरेस्टेशन के लिए। बाकी एटीट्यूड एवरीथिंग लाइफ में ओह पॉजिटिव हाँ, एटीट्यूड होना भी काफ़ी ज़रूरी है। So these are the few big books which he told us. सबके लिंक्स तो नहीं, बेसिकली सबसे आपका ही मर्जी। जरूरी भगत सिंह, आए हाय, इनको मैं काफ़ी एडमायर करता हूँ। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, ये आइडियल्स हैं मेरे। Perfect। हमें ऐसे लोग ही चाहिए अपने एग्जीक्यूटिव फील्ड में कि एडमिनिस्ट्रेशन में हाँ एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे लोग ही चाहिए जो भाई हमारे लाइक जस्ट ये नहीं है कि भाई किताबी ज्ञान को ही अंग्रेज तब आए, मुगल तब आए, ये तब हुआ, बट हाँ हमारे इंडिया में किन बुक्स की कितनी मान्यता है, क्या उसके पीछे रीजंस हैं, लाइक भगवत गीता और इन सब के बारे में, राइट। उसके साथ में अपना योगा, अलॉन्ग विद दैट देयर इज लाइक अर्थशास्त्र, राइट। इन सब चीज़ों के बुक्स के बारे में भी नॉलेज, मतलब एक कंप्लीट बैलेंस माइंड के, ज़रूरी नहीं है कि हाँ नहीं भाई हमारा धर्म। साइकोलॉजी को समझना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो एक बुक वहाँ पे पढ़ी होगी, कुछ बुक्स वहाँ पे जो मैं सोने से पहले प्रेफर करता हूँ, जिनको मैं पढ़ता हूँ सोने से पहले, सो दैट अच्छे दियो ने माइंडसेट के साथ मैं जब सोऊं तो अच्छे थॉट्स हैं। वही ये वाली
लाइफ में साइकोलॉजी जानना भी ज़रूरी है, सामने वाले की, सामने वाला क्या उसका पर्सपेक्टिव है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो कुछ एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं। ये कुछ हुआ है। एंड ये डेली सोने से पहले परमहंसा योगानंद, इनकी ऑटोबायोग्राफी, ये भी किसकी है? ये द सीक्रेट आ द गई। सीक्रेट ये रिवील कर दिया आज तो। So these are the few books if you want. Doesn't matter कि आप सोच रहे हो IAS बनना है नहीं बनना, अभी IAS काम है क्या करना है, बट स्टिल अगर आपको थोड़ा सा बैलेंस माइंड तो ऑफकोर्स सबको रखना ही चाहिए, है ना, कि ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ को करियर के ऑप्स पे देखना, अपना दिमाग सेंटर में रहेगा तो भी बढ़िया चीज़ें रहेंगी। तो दीज आर द फ्यू बुक्स, इफ़ यू वांट यू कैन सिंपली गो अहेड एंड रीड इट। बुक्स के नाम लिख दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, बाकी इफ़ यू वांट यू कैन रीड इट। नहीं तो कोई बात नहीं, सिर्फ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो, बाकी अपने अपने रास्ते। चलो मिलते हैं बाद में, बाय।